बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। रघु के पास खेती के कुछ छोटे मोटे काम थे और एक छोटा सा घर, लेकिन वह अपनी पत्नी, दो बच्चों और एक बूढ़ी माँ के साथ सुख शांति से जीवन जीता था। हालांकि उसकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह किसी प्रकार अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। रघु की पत्नी, सुमन, हमेशा कहती थी कि घर के कामकाज में सहायता के लिए एक नौकर रखना चाहिए। रघु शुरुआत में इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन जब सुमन ने उसे समझाया कि अगर एक नौकर होगा तो वह खेत के कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाएगा और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, तो रघु ने एक नौकर रखने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक आदमी आया, जिसका नाम रामू था। रामू गरीब और बेरोजगार था। उसने गांव में सुना कि रघु एक नौकर की तलाश में है। उसने रघु से मिलने की ठानी और उसके पास जाकर नौकरी के लिए निवेदन किया। रामू ने अपने बारे में बताया कि वह बहुत ही मेहनती है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है। रघु को उसकी बातें अच्छी लगीं और उसने रामू को काम पर रख लिया। रामू की शुरुआत में काम करने की आदत और उसकी ईमानदारी देखकर रघु और सुमन दोनों ही बहुत खुश थे। रामू पूरे मन से घर का और खेत का काम करता। उसने कुछ ही महीनों में अपनी मेहनत से रघु का दिल जीत लिया। रघु उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा था और सुमन भी उसकी तारीफ करती नहीं थकती थी। गांव के अन्य लोग भी रामू की तारीफ करते थे और रघु का घर अब और भी सुचारू रूप से चलने लगा था। लेकिन रामू अंदर से वैसा नहीं था जैसा वह बाहर से दिखता था। उसकी नीयत में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने देखा कि रघु के खेतों में अच्छी फसल हो रही है और उसके घर में अनाज और पैसा बढ़ता जा रहा है। उसकी लालच बढ़ने लगी। उसने सोचा कि अगर वह रघु के घर से थोड़ी थोड़ी चोरी करे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसी विचार के साथ उसने चोरी की शुरुआत की। पहले रामू ने बहुत ही छोटे छोटे सामान चुराए, जैसे कि कुछ अनाज, सब्जियां या फिर पैसे के छोटे सिक्के। लेकिन जैसे जैसे उसकी लालच बढ़ती गई, उसकी चोरी का स्तर भी बढ़ता गया। अब वह घर से कीमती वस्त्र, आभूषण और पैसे चुराने लगा। लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी को उसकी चोरी का शक न हो। रघु और उसका परिवार रामू पर पूरी तरह भरोसा करता था और इसी भरोसे का रामू गलत फायदा उठा रहा था। एक दिन रघु के घर में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। गांव के लोग और रिश्तेदार आने वाले थे। रघु और सुमन ने सोचा कि इस अवसर पर वे घर की सफाई और व्यवस्था का काम रामू को सौंप देंगे। रामू ने पूरे मन से काम किया, लेकिन उसकी नीयत फिर भी खराब थी। उसने सोचा कि इस बड़े आयोजन के दौरान वह कुछ और बड़ी चोरी कर सकता है। उसने यह योजना बनाई कि जब सभी लोग व्यस्त होंगे, तब वह घर से सारे आभूषण और कीमती सामान चुराकर भाग जाएगा। आयोजन का दिन आया और सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। गांव के लोग और रिश्तेदार आए और रामू ने अपनी योजना को अंजाम देने का सही समय देखा। जब सभी लोग खाने में व्यस्त थे, रामू ने चुपचाप घर के भीतर जाकर आभूषणों और पैसों को एक थैले में भर लिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका रामू ने कभी अनुमान नहीं लगाया था। रघु की माँ, जो बूढ़ी और बीमार थी, वह उस समय घर के अंदर आराम कर रही थी। उसने रामू को आभूषण चुराते हुए देख लिया। वह तुरंत समझ गई कि रामू चोरी कर रहा है। उसने चिल्लाना शुरू किया और आवाज सुनकर रघु और अन्य लोग दौड़ते हुए आए। रघु ने देखा कि रामू भागने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे तुरंत पकड़ लिया। थैले में रघु के घर का सारा कीमती सामान भरा हुआ था। रघु को बहुत दुख हुआ। उसने रामू पर इतना भरोसा किया था, लेकिन रामू ने उसके भरोसे का बुरा इस्तेमाल किया। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान रह गए कि जिस रामू की इतनी तारीफ की जाती थी, वही इतना बड़ा धोखेबाज निकला। रघु ने रामू को पुलिस के हवाले कर दिया और रामू को अपने किए की सजा मिली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।